हिंदू सेवा परिषद के माध्यम से हिंदू जागृति के लिए किए विविध प्रयास, इस विषय पर अधिवक्ता अतुल जेसवानी जी उनका अनुभव कथन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। अधिवक्ता अतुल जेसवानी जी हिंदू सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हिंदू सेवा परिषद के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के जबलपुर, सिवनी एवं मंडला, इन 3 जिलों में आप हिंदू संगठन एवं जागृति का कार्य निरंतर कर रहे हैं। प्रतिवर्ष भव्य गदा यात्रा के माध्यम से हिंदू युवाओं में शौर्य संवर्धन का आपका प्रयास रहता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपका अनुभव कथन आप हमारे समक्ष करें। सभी दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा के एक जयघोष लगाते हैं। बोलो जय जय श्री राम। आज इस अधिवेशन में उपस्थित संतगण, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संगठन के भी मार्गदर्शक, सभी हिंदूवादी संगठनों के मार्गदर्शक डॉक्टर पिंगले काका जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी धर्मवीरों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि हर वर्ष इसी प्रकार समय निकालकर हम यहाँ पर जब पधारते हैं तो हिंदू राष्ट्र की, समाज की, धर्म की चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं और नए विषय सामने आते हैं, नई घटनाएं सामने आती हैं, उसके सुधार के प्रयास के रास्ते निकाले जाते हैं। तो मेरा जो विषय है मैं उसको बड़े ही कम समय में, जो मुझे समय दिया है 5 से 10 मिनट का, मैं उसमें पूरा करने का प्रयास करूँगा कि हिंदूवादी संगठन किस तरह से मध्य प्रदेश में काम कर रहा है और कुछ ज़िलों में जो हिंदू सेवा परिषद कार्य किया है उसका ब्यौरा कहें या उसके जो विविध आयोजन हुए हैं किस दृष्टिकोण से किए हैं, उसका क्या लाभ है, भविष्य में उसको हम हिंदू राष्ट्र से कैसे जोड़ के देख सकते हैं, वो बताने का मैं प्रयास करूँगा। मैं वो बताने के पूर्व में एक बात बताऊँगा। कुछ समय पहले ही 15 से 20 दिन पूर्व एक खबर आई थी कि जबलपुर में NIA ने छापे मारे और 6 ISIS के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। शहर के पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम था कि NIA ऐसी कार्रवाई करने वाली है, उनको भनक भी नहीं थी। किनको गिरफ्तार करने वाली है उनकी आज तक कोई शिकायत भी नहीं हुई थी शहर में, और जिनको उठाया है NIA ने गिरफ्तार किया, अभी भी वो रिमांड में ही हैं। उनका घर जहाँ पे है उसके ठीक सामने पुलिस स्टेशन है, कंट्रोल रूम है, कलेक्ट्रेट है, जिला एवं सत्र न्यायालय भी है, सत्र न्यायालय भी नज़दीक में ही है। और उसमें एक नाम वो है जो स्टेट MP बार का मेंबर है और डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट भी है। उसके साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है खान क्लासेस करके, और कुछ कबाड़ी हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच के बाद उनकी रिमांड बढ़ा दी गई। और जांच में ये आया, अखबार के फ्रंट पेज में था, जबलपुर के दैनिक भास्कर में छपा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने का उनका प्लान था। जब इस तरह से देश के मुख्य केंद्र बिंदु एक छोटा सा शहर है जबलपुर, वहाँ पे डिफेंस की बहुत हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ पढ़े लिखे वर्ग से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। वो लोग ऐसे कर रहे हैं जो शिक्षा संस्थान खोल के बैठे हैं, जो डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं। तो ये मैंने एक बात बताई जिस शहर से मैं आया हूँ, जहाँ मैं निवास करता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहाँ की अभी ये घटना। उसके अलावा उसके पास में दमोह जिले की गंगा जमुना स्कूल की घटना जो वो तो सबको जानकारी में होगी कि वहाँ क्या हुआ है। हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाने के लिए प्रेशराइज़ किया गया। जब स्कूल के कुछ बच्चे पास हुए, टॉपर बच्चों का जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पैम्पलेट्स निकाले गए, तो उसमें मुस्लिम बच्चियों के साथ साथ हिंदू बच्चियों के भी हिजाब में चित्र लगाए गए। मतलब उनकी मंशा के बिना उनको हिजाब पहनाया गया, उनके फ़ोटो चित्र लगाए गए। मतलब धर्म परिवर्तन की उनकी मंशा किस कदर की है उस स्कूल की, ये हम समझ सकते हैं। और उसके बाद स्कूल पे कार्रवाई हुई है, मान्यता रद्द हुई है, उस पर जो भी कार्रवाई प्रशासन ने की है। उसके अलावा वहाँ पे और भी चीज़ें सामने क्या आई हैं कि कुछ वहाँ के
टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पूर्व में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो वो हिंदू से मुस्लिम बन चुके थे, ये भी खुलासे हुए हैं, ये भी नेशनल न्यूज़ बनी थी। उसके अलावा एक एथलीट है बेसबॉल की जो नेशनल एथलीट थी, उसने लव जिहाद के चलते, ब्लैकमेलिंग के चलते आत्महत्या कर ली थी। तो ये नज़दीक में अभी 15 दिन 20 दिन पूर्व जो घटनाएं जबलपुर और जबलपुर के नज़दीक में हुई हैं वो बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। कोई भी हिंदूवादी संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, वो समय समय पे मेमोरेंडम के माध्यम से अवगत कराता रहता है कि जबलपुर हो या मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो या भारत का कोई भी जिला हो, वहाँ पे लव जिहाद हो रहा है। हमारे ज़िले में किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, ईसाई मिशनरीज़ के द्वारा किस प्रकार से धर्मांतरण के जाल बिछाए जा रहे हैं, उनसे चर्चाएँ की जाती, मिल के बात की जाती। पर होता ये है कि जब जांच एजेंसियां बैठती हैं, जब और शिकायतें आती है, जब कोई घटना घट जाती है, उसके बाद ये सब सामने दृश्य देखने को मिलते हैं और नेशनल न्यूज़ बन जाती है। ये सब बातें बताने का मेरा अभिप्राय इतना ही है कि ये घटना केवल जबलपुर में नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं, आगे भी होने की संभावना है। हमारे देश के कई जिलों में ये घटनाएं हो चुकी और होने की संभावना है। इनको रोकने के लिए, समझने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बताने का कर्तव्य हम सामाजिक राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठनों का है, हम युवाओं का ये कर्तव्य है कि हम उनको पूर्व में ही बताएं। और हम पूर्व में कैसे बताएंगे? जब हम बड़ी ही सक्रियता के साथ, हम बड़े डेडिकेशन के साथ अगर अपने संगठन का कार्य करेंगे तो हम अपने देश और धर्म विरोधी लोगों को हम देखेंगे कि वो किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उनके मूवमेंट्स क्या हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या रैकी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे ज़िले में कुछ लोग हैं जिनका घर है ही नहीं, पर उनके चेहरे में आपको शिकंज नज़र नहीं आएगा, 3 वक्त की रोटी उनको मिल जाती है। वो होते हैं रोहिंग्या, वो होते हैं बांग्लादेशी। जबलपुर में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं। एक बार नहीं, कम से कम 40 से 45 बार आंदोलन हो चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, सभी हिंदूवादी संगठन दे चुके हैं। वहाँ के जो राजनेता हैं वो अपने चैम्बर में स्वीकार करते हैं उस चीज़ को कि वहाँ पे डिफेंस का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी में एक टीला है और वहाँ पे पूरे के पूरे बांग्लादेशी ही रहते हैं, उसके बावजूद उनको अलग नहीं किया गया। ऐसी समस्या हर जिले में। अभी भी मैंने जब सुना था, यहाँ पे वरिष्ठ जन बता रहे थे तो रोहिंग्या का विषय उठा था। अब हिंदूवादी संगठनों की कार्यशैली किस तरह हो? हमारे पास कोई विषय आता है, हम 1 या 2 पन्ने का किसी वरिष्ठ से हम बनवा लेते हैं समस्या, उसके बाद हम उसको दे के फ़ोटो खिंचाते हैं, ये अधिकांश होता है। उसकी गहराइयों में जाने के लिए हम अपने संगठन में 2 से 3 ऐसे लोगों को नियुक्त करें कि जो इन सारी समस्याओं को पहले से ही देखे, समझे और उसके बाद उस पर अध्ययन करें, उसके बाद बैठक करें और उसके बाद हम अपने ज्ञापन के माध्यम से या हम औपचारिक अनौपचारिक बैठक के माध्यम से हम सरकार तक और सरकार के विभिन्न अंगों तक उस बात को पहुंचा सकें। और सबसे बड़ी बात, हम इतने बड़े मंच से हैं जो हिंदू जन जागृति समिति के मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है भारत के प्रत्येक लघु हिंदूवादी संगठनों को, जिन्होंने स्वयं से ही संगठन का निर्माण किया, स्थापना की और हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना सोची नहीं थी और यहाँ पे हम पहुँचे हैं। और हर वर्ष हम कहीं ना कहीं 4 कदम 4 सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। जब इतनी संकल्पनाएं ले ली, जब किताबों पुस्तकों में लिख दिया, आज देश के युवा संत बोल रहे हैं, उनके पीछे लाखों लोग हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये तो बहुत जल्दी बन ही जाएगा। परंतु हमको किसी भी प्रकार से अपने प्रयासों को कम नहीं करना है। हम अपने प्रयासों को जितना तीव्र रखेंगे उतनी जल्दी ही हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना संकल्पना को पूर्ण सामने अपनी आंखों से देख सकेंगे। और हम हिंदू राष्ट्र की जब भी बात करते हैं तो हमारे मन में ये नहीं आता है कि ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा होगा, ये राष्ट्र हमारा। हमारे मन में यही आएगा कि हमारे देश में जो जिहादी धर्म विरोधी जिस प्रकार से हमको आघात पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे साथ गलत होता है, जिस प्रकार से अपहरण होता है, जिस प्रकार से बलात्कार होता है, हत्याएं होती हैं, लव जिहाद होता है, उन पे हमको कमी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको हमारा देश चाहिए, हमारे धर्म के आधार पे चाहिए, क्योंकि
1947 में जब विभाजन हुआ था भारत का, तो ये हुआ था कि पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र बनेगा और भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा। पर अगर एक भी मुसलमान हमारे इस भारत देश में रहता है तब तक ये हमारा जो हमें आज़ादी मिली है वो पूरी नहीं है, वो अधूरी आज़ादी है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम युवाओं को जिस प्रकार से संगठन में कार्य करना चाहिए वो हम करने का जो प्रयास करें। अब मैं ब्यौरा देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर वर्ष आके ये ब्यौरा देना चाहिए कि हमारे संगठन ने किस प्रकार से कार्य किए। अभी 31 मार्च 2023 को अपना वार्षिक उत्सव के रूप में एक गदा यात्रा निकाली गई। हम सब जानते ही हैं 10,000 से ज़्यादा युवा इस गदा यात्रा में शामिल हुए थे और 3 घंटा धूप में चलकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाया था। और इस गदा यात्रा के समापन में जब धर्म सभा हुई थी, एक मुस्लिम युवक की घर वापसी भी मंच से की गई थी। अभी केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई थी, उसको हिंदू सेवा परिषद ने 1500 बच्चों को और बच्चियों को निःशुल्क मल्टीप्लेक्स के चारों हॉल बुक करके दिखाए गए थे। और उसके बाद उसके परिणाम क्या आए हैं कि 15 से 20 दिन में पाँच बच्चियों की घर वापसी हिंदू सेवा परिषद जिला जबलपुर में कर चुका है। इसके अलावा बच्चों को और बच्चियों को उनकी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए करली पट्टू करके जो मार्शल आर्ट है, जो हमारे देश की प्राचीन कला है, उसके हमने निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 10 दिवसीय लगाया था, जो अभी 11 तारीख को ही पूर्ण हुआ था। और समय समय पे जागरूक करने के लिए एक व्याख्यान माला का आयोजन निरंतर किया जाता है। अभी 2 दिन पूर्व ही 18 जून को जबलपुर में तरंग ऑडिटोरियम में श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का एक व्याख्यान माला रखा गया राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समरसता पर, वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और जितने भी जिलों में हिंदू सेवा परिषद है लगातार निरंतर नए सदस्यों को जोड़ता रहता है। जहां समस्या आती है तत्परता से वहां पहुंचता है और यही अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार से हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे बड़े हमको आशीर्वाद दें, हिंदू जन जागृति समिति का मार्गदर्शन बना रहे और जो भी युवा हिंदूवादी संगठन चलाते हैं इससे और बेहतर कार्य करें, जिससे हम 1 से 2 वर्ष के अंदर भीतर हम अपने इस संकल्प और सपने को साकार कर सके। बस मैं कम समय में इतना ही कहूँगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।